नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि वह आने वाले 1.5 वर्षों में अपने कई सारे विभागों में 10 लाख युवाओं की भर्ती करेगा, जिसको देखते हुए हमारी टीम ने यह तय किया है कि वह इन सभी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, जिसकी शुरुआत आज के स्टैटिक जीके जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अभिलेख व स्तंभ लेख। दोस्तों, तो हम लोग पहले जानेंगे कि अभिलेख और स्तंभ लेख का प्राचीन समय में जब राजा महाराजा अपने कोई सूचनाएं या फिर अगर वो युद्ध जीत के आते थे या फिर और कोई भी जो नियम बनाते थे, इन सभी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह इन अभिलेख और स्तंभ लेख का प्रयोग करते थे। दोस्तों, अभिलेख एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा होता था जो इस आकार के रहता था, वर्गाकार आकार में रहता था और इसमें लेख लिखने का कार्य किया जाता था। राजा महाराजा इसी में अपने सारे नियम, चाहे वो युद्ध जीत के आते थे तो इसी चट्टान का एक टुकड़ा होता था बहुत बड़ा वर्गाकार आकार में, और इसी में वो अपनी सूचनाएं लिखवा के और जनता तक प्रदान करते थे। दोस्तों, स्तंभ लेख का भी कार्य यही होता था, लेकिन इसका आकार एक खंभे नुमा होता था। यह भी चट्टान का ही टुकड़ा होता था, लेकिन इसका आकार एक खंभे नुमा होता था। इस पर भी वही कार्य किया जाता जो अभिलेख पे किया जाता था। तो दोस्तों, हमने इस तरह से देखा अभिलेख और स्तंभ लेख क्या होते थे प्राचीन समय में। दोस्तों, एक बात और है कि अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफ कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस अध्ययन तो दोस्तों, आइए हम लोग जानेंगे अभिलेख व उनसे संबंधित शासक। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद करेंगे। जैसे कि आइए हम लोग पहला देखते हैं। तो दोस्तों, पहला है समुद्रगुप्त शासक थे। अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इसमें हम लोग क्या ट्रिक बनाएंगे? इसमें हम लोग ट्रिक बनाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है ना, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। तो प्रयागराज में है कि नहीं? तीनों अगर मिला देंगे हम लोग, तीनों नदियों का संगम है वहाँ पे। तो तीनों नदियों का संगम है वहाँ पे, नदियों का संगम है। तो इस हिसाब से हम लोग अपने दिमाग में ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। समुद्र है वहाँ पे, नदी है तीनों, तो इस हिसाब से समुद्रगुप्त अभिलेख है। समुद्रगुप्त को हम लोग याद करेंगे। समुद्रगुप्त शासक थे और अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयागराज में समुद्र है, इस हिसाब से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। रुद्रदामन अभिलेख। दोस्तों, रुद्र आदमी कब होता है? रुद्र अपने गढ़ में होता है आदमी, अपने गढ़ में आदमी रुद्र होता है। तो इसको इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। अपने गढ़ में आदमी रुद्र होता है। कोई भी अपने गढ़ में शेर होता है, स्कंदगुप्त, इसको किस माध्यम से याद रखेंगे? दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका ट्रिक क्या हम लोग बनाए बताइए? इसका ट्रिक हम लोग बनाते हैं स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो गुप्त आदमी होता है जो अंदर से गुप्त होता है, उसको भीतर से मतलब गुप्त होता है। तो इस हिसाब से याद रखें, स्कंदगुप्त मतलब भीतरी स्तंभ लेख। तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। और क्या है? खारवेल। तो हाथी की खाल दोस्तों बहुत ही मोटा होता है। हाथी का खाल बहुत ही मोटा होता है ना, तो खारवेल, उसका खाल बहुत है, हाथी का खाल। तो इस हिसाब से हम लोग हाथी गुफा अभिलेख को याद रखेंगे। दोस्तों, पांचवा है पुलकेशिन द्वितीय, जो शासक थे। इनके समय में अभिलेख कौन सा था? एहोल अभिलेख। तो दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पुल में होल हो गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एहोल अभिलेख के समय शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग। राजा भोज, तो ग्वालियर के। तो दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे ट्रिक के हमारे। ग्वालियर पे जब विजय की थी झांसी की रानी, तो उस समय बहुत ही बड़ा भोज हुआ था। तो इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। ग्वालियर को याद रखेंगे राजा भोज। ठीक है। विजय सेन हम लोग याद रखेंगे देवपाड़ा। दोस्तों, अगर देव लोग, जैसे कि हमारे जो हैं कि देवों का साथ मिल जाए तो हम लोग कहीं भी विजय हो जाएंगे।
तो इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है विजयसेन से। दोस्तों 8वां है हर्षवर्धन जो शासक थे। मधुबन एवं बांसखेड़ा, तो हर्षवर्धन, तो मधु पीने से हर्ष का उल्लास मतलब आनंद आता है, तो मधुबन व बांसखेड़ा इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। हर्ष, हर्ष मतलब आनंद होता है, हर्ष का एक दूसरा रूप आनंद भी होता है, तो इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है। यशोधर्मन, तो यशोधर्मन जो शासक थे इनका कौन से अभिलेख से संबंध है? इनका संबंध है मंदसौर से। तो मन दोस्तों हमेशा मंद मंद रहता है, तो इस हिसाब से हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है यशोध और मन से। तो मन से हम लोग याद रखेंगे मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। नासिक अभिलेख, तो नाक में हम लोग क्या पहनते हैं? नाक में हम लोग बाली पहनते हैं, तो इस हिसाब से याद रखेंगे हम लोग गौतमी बलश्री। तो नाक बलश्री बाली नाक से बाली याद हो रहा है ना, इसको रिलेट करेंगे हम लोग। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री। दोस्तों आइए इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। अभिलेख है और उसके संबंधी शासक हैं। प्रयाग प्रसिद्धि, प्रयागराज में क्या था? समुद्र था, वहाँ के नदी है, तीनों नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पर याद रखेंगे हम लोग समुद्रगुप्त उस समय के शासक थे। जूनागढ़, गढ़ में अपने आदमी रुद्र होता है, कोई भी शेर होता है अपने गढ़ में, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन। तीसरा दोस्तों भीतरी स्तंभ, आदमी भीतर से गुप्त होता है, भीतर गुप्त होता है, तो स्कंदगुप्त। हाथी की खाल होती है, मोटी होती है, तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है खारवेल कली। 5वां है दोस्तों एहोल, तो होल से क्या था? कहाँ होल हो गया था? पुल में होल हो गया था, पुलकेशिन द्वितीय होल, एहोल अभिलेख। ग्वालियर प्रसिद्ध, ग्वालियर जब झांसी की रानी जीत के आई थी तो वहाँ भोज दी थी बहुत बड़ा, तो राजा भोज, ग्वालियर भोज। देवपाड़ा, अगर देवों का साथ मिल जाए तो हम लोग कहीं भी विजय हो सकते हैं। 8वां दोस्तों मधुबन व एवं बांसखेड़ा अभिलेख, तो मधु क्या था? मधु था हर्ष, मधु पीने से हर्ष का आनंद आता है उसमें, तो मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध है हर्षवर्धन से। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है यशोध, तो मंद क्या होता है? मन होता है, तो यशोधर्मन। नासिक में नाक में क्या पहनते हैं? बाली पहनते हैं, नाक में बाली, ऐसे रिलेट करेंगे हम लोग, नाक में बाली पहनते हैं, तो गौतमी बलश्री। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 2-4 बार इसको जहाँ पढ़ेंगे ये मतलब तैयार हो जाएगा। ये इसको जैसे परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग में और तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ और भी तथ्य देखते हैं अभिलेख के बारे में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। यहाँ ध्यान देने लोग बात है कि रुद्रदामन का अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। और नीचे आएंगे पुलकेशिन द्वितीय का, ये तो हम लोग अभी पढ़े ऊपर। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित है। इसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फिर एक बार और देख लेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग का अभिलेख और स्तंभ लेख का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो में एक और टॉपिक लेके आएंगे। आगे के वीडियो में एक और टॉपिक रहेगा स्टैटिक जी के टॉपिक का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।